हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्या है? द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स इक्वल्स। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उल्टा। तो डेरिवेटिव का इन्वर्स क्या होता है? वो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो वही चीज पूछ रहा है कि यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव मतलब कि इंटीग्रेशन होता है, तो वही हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या है? रूट एक्स है प्लस वन बाई रूट एक्स है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे dx होगा अलग से, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में dx होगा ही होगा। ये छोटा टर्म के स्मॉल टर्म में रहता है, इसीलिए dx आता है। तब इसका इंटीग्रेट करते हैं यानी बड़ा टर्म आएगा। तो इसको देखिए एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स ऐसा लिख सकते हैं हम। तो वही रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स पावर वन बाई टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ऐसा था देखिए, वन बाई एक्स पावर वन बाई टू था ये वाला। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? एक्स पावर माइनस वन बाई टू ऐसा लिख सकते हैं। इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये माइनस हटाना रहता है तो फिर ये ऐसा हो जाता है एक्स पावर वन बाई एक्स पावर वन बाई टू। अगर इस वाले टर्म को लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं? वन बाई एक्स पावर वन बाई टू, यानी यही वाला चीज, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज हम लिखेंगे एक्स पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स। ठीक है, अब ये दो टर्म हो गया। अब इनका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये एक्स पावर एन के टर्म में है, ये भी एन के टर्म में है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे dx होगा, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो देखिए, तो एक्स पावर एन प्लस वन यानी कि वन बाई टू प्लस वन, यहाँ पे भी वन बाई टू प्लस वन, यहाँ पे भी एक्स पावर माइनस वन बाई टू प्लस का वन, वो भी माइनस वन बाई टू प्लस वन। ठीक है, एक सी बाद में हम ऐड कर देंगे, हर एक में होता है। तो देखिए ये एक्स पावर कितना हो जाएगा? थ्री बाई टू, ये भी हो जाएगा थ्री बाई टू, प्लस ये कितना हो जाएगा? एक्स पावर प्लस का वन बाई टू हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का वन बाई टू। तो यहाँ से देखिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यानी कि टू बाई थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू, अब प्लस ये टू बाई वन होता तो वही टू लिख दिए हैं, एक्स पावर वन बाई टू प्लस सी, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता है कांस्टेंट। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करना था, इसको अलग अलग कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। थैंक यू दोस्तों।